सो हेलो एवरीवन। आज से हम अर्थमेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अर्थमेटिक हमेशा कहीं भी पढ़ा है मैंने ऑफलाइन, तो मैंने इसी चैप्टर से स्टार्ट किया है। सो मैं यूट्यूब पे भी ट्राई कर रहा हूँ, इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर तो आप नाम देख चुके हैं, थंबनेल में भी आयु वाला है। काफ़ी इजी चैप्टर है। बस ये क्या करता है कि आपके रेशियो के जो भी कंसेप्ट है उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ता है। बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको रेशियो सिस्टम आपका कितना स्ट्रोंग है, सारा खेल उसी चीज का है। टोटली बेस्ड अपॉन रेशियो कंसेप्ट चैप्टर है ये। ठीक है, अब आपका रेशियो वाला जो चैप्टर है मतलब अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, मतलब जैसे सपोज करो इसमें दे रखा होगा कि मान लो कोई भी दो पर्सन है, उनकी एज का मेरे को रेशियो दे दे, सपोज 3:2 दे रखा है। ओके, तो पहला कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं एज का। ये कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि इनकी जो एज है वो 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, तो मैं उसको ऐसे इंडिकेट करूंगा, और +4। ओके, वो हो गई है मान लो 5:3। ओके, और यहीं अगर मैं कहूं कि ए और बी की रेशियो जो है वर्तमान में, आई मीन प्रेजेंट में 3:2 है, और मैं कहूं 4 साल पहले, तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट करूंगा और यहाँ -4 लिखूंगा, और यहाँ पे जो भी होगा सपोज 5:2। ओके, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी ने एज के चैप्टर को टच भी नहीं किया होगा, तो प्रॉमिस है मेरा आज के बाद, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको एज के चैप्टर में कभी डाउट नहीं आएगा। आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखना। मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं काफी अच्छे अच्छे, हालांकि और भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अभी जो बेसिक के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। सो आगे मूव करते हैं। अब सपोज करो कि दोनों ही चीज एक ही कंसेप्ट, अलग अलग दो कंसेप्ट बताए मैंने। ये फर्स्ट है जिसके अंदर आफ्टर का कंसेप्ट लगता है कि मान लो किसी की एज आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, और ये बिफोर कंसेप्ट है कि बिफोर 4 ईयर इतनी एज थी, बिफोर आफ्टर दिस इतनी हो गई, तो अब उनके बीच में उनकी क्या है, एज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो डायग्राम मैं रखता हूं अपनी तरफ से, इसमें 3 लाइन शोज होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस लाइन को मैं बोलता हूं प्रेजेंट। ओके, इसको मैं बोलता हूं पास्ट, इसको मैं बोलता हूं फ्यूचर। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट में जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब सपोज मेरी एज अभी मान लो कुछ भी, मान लो 20 ईयर है। अब मेरे को मेरी एज को पास्ट में ले जाना हो, तो मैं क्या करूंगा, माइनस ही करूंगा ना। तो भाई मेरी मान लो 5 साल पहले मेरी एज क्या थी, अभी मेरी 20 है, तो 5 साल पहले मेरी एज 15, तो मैंने सिंपली क्या किया है, -5 किया है। तो वही चीज है, अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट में जाता हूं तो माइनस, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाता हूं तो प्लस। बस इतना ही कंसेप्ट एज का, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लास्ट चीज बताने जा रहा हूं इसके अंदर, जब ये पास्ट और प्रेजेंट, लास्ट चीज बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, वो क्या है कि एक तो होता है डिफरेंस और एक होता है नॉर्मल सब्सट्रैक्ट। यानी एक तो होता है अपना अंतर और एक होता है घटाव। अब सपोज मेरे को अंतर लेना हो, यहां मैंने बोल दिया 5 साल पहले, यहां मैंने बोल दिया 5 साल बाद, तो मेरा अंतर कितना हो गया, समझ रहे हो अंतर कितना हो गया, 5 माइनस -5, तो कितने साल का गैप हो गया, टोटल 10 साल का। घटाव का मतलब या सब्सट्रैक्ट का मतलब तो सिंपली होता है 10 - 5 5, या 5 - 10 - 5। तो कहने का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो ये इतना ही कॉन्सेप्ट था एज का। हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट जो भी आएगा वो क्वेश्चंस के अंदर हम देखते जाएंगे।
ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मैं क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा दोनों ही लैंग्वेज में रखूं, बाइलैंग्वेज करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस की, ठीक है। पढ़ देता हूं मैं हिंदी में एक बार, फिर मैं इसको इंग्लिश में भी बोल दूंगा। ओके, सो अनु व प्रिया की आयु का अनुपात जो है वो 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 ईयर है, 40 साल है, तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। कह रहा है if the ratio of the Anu and Priya's age is 5:3 and if the sum of their present ages will be 40 year, then what will be the age of Priya. ओके, सो देखो कैसे करेंगे। तो मेरे को पता है ये अनु है और ये प्रिया है, रेशियो क्या है 5:3 है। अब जिसने कभी नहीं पढ़ रखा हो तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको इनको हटाने के लिए, अनुपात या रेशियो को हटाने के लिए आप सिंपली इसको क्या करो, 5x लिख दो, इसको लिख दो 3x। ओके, क्योंकि रेशियो में चीज हमें पता नहीं ना एक्चुअल में चीज है कितनी, तो हम मान लेते हैं x था साथ में, तो जो भी होगी वो होगी। अब मेरे को इनकी प्रेजेंट एज का सम दे रखा है, तो सिंपली मैं इसको सम कर देता हूँ, 5x प्लस 3x इक्वल टू 40। 5 और 3 8x विल बी 40, सो x शुड बी 5। अब ये x की वैल्यू है, ये मेरा आंसर नहीं है। ओके, सो मेरा आंसर अगर x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ x की वैल्यू मेरी 5 है, तो मैं 5 से पुट करता हूँ तो ये आएगा मेरा 25 और ये आएगा मेरा 15। ओके, ये एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, वरना आप सीधा भी कर सकते हैं। 5 और 3 का सम सीधा 8, सम 8 है, लेकिन मेरे को क्वेश्चंस में सम कितना बोल रखा है 40, तो मेरा 8 किसके इक्वल होगा 40 के, कितने के मल्टीपल पे बैठा है 5 के, तो यहाँ ये भी 5 के मल्टीपल पे 25, सिमिलरली ये 3 भी मल्टीप्लाई पे 15। ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना आप कमेंट में। ओके, सीता व गीता की वर्तमान आयु 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो सीता की वर्तमान आयु क्या है। द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ सीता एंड गीता विल बी 7:3। आफ्टर 4 years their age ratio will be 2:1, then what will be the ratio of what will be the age of सीता। ओके, सो कैसे करेंगे इसको हम, तो मैंने बताया था 3 बेसिक लाइन होती है अपनी, जैसे जैसे कहता है वैसे वर्तमान, तो 7:3 ये प्रेजेंट का है, किसका, ये सीता और ये गीता। 4 year आफ्टर, 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो मैं प्रेजेंट से कहाँ जाऊंगा, फ्यूचर में जाऊंगा, तो 4 साल बाद, तो प्लस 4 साल और रेशियो कितना आ गया 2:1। नाउ अब एक कंसेप्ट और आ रहा है, जब ईयर गैप आ जाए, ओके, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपका पहला काम ये होना चाहिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, नहीं है तो करना पड़ेगा। इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 1, तो मेरे को रेशियो सेम करने के लिए इस 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ ऊपर, और इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर की तो ये तो 7:3 रहेगा, और 4 की मल्टीप्लाई नीचे की तो 4 × 2 8 एंड 4 × 1 4। अब देखो आप इनका डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ भी डिफरेंस है 4 का। ये पहला काम है। दूसरा काम, अब वर्टिकली डिफरेंस देखो, वो भी इक्वल होगा। 3 से 4 1 का डिफरेंस, 7 से 8 भी 1 का डिफरेंस, तो मेरी 1 का डिफरेंस ईयर गैप में आ रहा है, और ये ईयर गैप मेरा 1 ना होके दे कितना रखा है मेरे को 4, कितने के मल्टीपल पे बैठा है 4 के। मेरे को पूछ क्या रहा है, सीता की प्रेजेंट आयु, तो सीता की 7 है, तो 7 भी किसके मल्टीपल पे होगा 4 पे, तो सीता की एज विल बी 28 ईयर। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप सीता की एज यहाँ से भी निकाल सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, बट ये 4 साल बाद की एज आएगी, क्योंकि ये 4 साल बाद का रेशियो है, तो मेरे को यहाँ से 4 माइनस करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा 28 ईयर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था, और 6 वर्ष बाद वह अनुपात
14:17 हो गया होगा तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। कुछ नहीं करना, मेरे को बेसिक 3 लाइनें बनानी है मेरी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, 4 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर 4 ईयर, तो बिफोर है तो ऊपर -4, कितना रेशियो है 3:4। आफ्टर 6 ईयर +6, कितना रेशियो है 14:17। जिस लाइन का जो रेशियो दे रखा है, सॉरी ये हर बार होता है मेरे साथ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने क्या किया, 3 लाइन बनाई है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की। 4 ईयर बिफोर का बोला है, उसका रेशियो 3:4 दे रखा है, और प्रेजेंट से 6 ईयर आफ्टर बोला है, तो फ्यूचर का रेशियो दे रखा है मेरे को। ठीक है, और मेरे से कमल की वर्तमान आयु पूछी है, तो हम क्या करते हैं, पहला काम बेसिक काम, हमें तो डिफरेंस देखना है। 1 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, सेम नहीं है, करेंगे सेम। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। 3 को 3 से किया 9, 3 को 4 से किया 12, इसको 1 से करनी है तो ये तो सेम ही रहेगा 14:17। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। अब हम ईयर गैप देखेंगे। ईयर गैप का डिफरेंस क्या है, यहाँ 9 से 14, यहाँ से 12 से 17, 5 का ही गैप है। अब मेरा ईयर गैप कितना है, 6 -4 कितना होगा 10। यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, 6 साल, तो मैं ऊपर यहाँ तक आऊंगा और 4 वहां से नीचे लाऊंगा, तो टोटल कितना हो गया 10। तो 10 की वैल्यू, ईयर गैप मेरा 5 है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा 10 बोल रखा है, कितने के मल्टीपल बैठा है 2 के। अब आप चाहो ना उस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको एक मल्टीपल मिल गया। अब ये मल्टीपल हर वैल्यू पे अप्लाई है। आपने कम आज सॉरी एज किसकी चाहिए, कमल की, सो ये मेरा कमल था और ये मेरा विमल था। यहाँ से निकालूं तो 2 से मल्टीप्लाई की तो 28, लेकिन ये 6 ईयर आफ्टर की एज है, तो मेरे को -6 करना पड़ेगा, तो एज आएगी 22। ओके, 22 आएगी। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आएगा, और 28 में से मेरे को 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 आएगा। और चाहे मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो 9 × 2 18, और 18 आ गया, प्लस ये 4 साल पहले की है, तो मेरे को 4 साल ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी मेरा 22 ही आएगा। ओके, सो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नाउ ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुनील की आयु प्रियंका की आयु की 3 गुनी है, और 10 वर्ष बाद सुनील की आयु प्रियंका की आयु की 2 गुनी है, तो सुनील की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। ओके, सो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताऊं, तो सुनील की जो एज है वो प्रियंका की एज की 3 टाइम्स है, और आफ्टर 10 ईयर्स सुनील की जो एज है वो प्रियंका की एज की 2 टाइम्स है। तो सुनील की एज बतानी है आफ्टर 5 ईयर, तो मेरे को तो ये देखना है सुनील और प्रियंका। ओके, सुनील की एज 3 टाइम्स है प्रियंका की, तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, हो गई 3 टाइम्स। ओके, आफ्टर 10 ईयर तो +10, लाइन 3 बनानी, जब 3 की जरूरत नहीं है तो 2 बनाओ, 2 की जरूरत नहीं है तो 1 ही बनाओ। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर प्रियंका की जो सॉरी सुनील की जो एज है वो प्रियंका की एज की 2 टाइम्स है। पहला काम डिफरेंस देखना है मेरा, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 की, रिवर्स मल्टीप्लाई करनी तभी तो रेशियो सेम होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3:1, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4:2। अब सेकंड काम क्या है, ईयर गैप का डिफरेंस देखना है। यहाँ 1 का गैप है, यहाँ ही 1 का गैप है, तो किसी एक से ले लो। यहाँ मेरा गैप 1 है, लेकिन क्वेश्चन में 1 ना बोल के बोला कितना 10 है, कितने मल्टीपल पे बैठा है 10 के, तो क्वेश्चन के जो भी सारे रेशियो के एस्पेक्ट है वो सब इसी मल्टीपल पे बैठे होंगे। तो सुनील की एज बतानी है मेरे को कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो प्रेजेंट से निकालूंगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई की
कितने होगी 30, या कि 30% 5 साल बाद प्लस 5 35 ईयर। अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये आ जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 40। लेकिन अब आपको 5 साल पहले की चाहिए तो ये 10 साल बाद की 5 साल बाद की चाहिए तो ये 10 साल बाद की है। तो आपको 5 साल बाद की चाहिए ना तो 5 इसमें से कम करेंगे 35। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ क्वेश्चन में। ये 10 साल बाद का रेशियो है, अब हमें चाहिए 5 साल बाद का ही तो हम 5 माइनस कर देंगे तो 35 इज आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहा की आयु की 3 गुना है, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेहा की आयु की 5/3 होगी, तो वर्तमान आयु बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है उसी की तरह, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना क्या आएगी सुनील की करंट एज। ओके, वरना कल इसको मैं करवा दूंगा जब अगले क्वेश्चन हम लेंगे तो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट है, देखो इस क्वेश्चन को मैंने पहले पढ़ देता हूँ। हरीश व राजू की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है तो हरीश की आयु 4 साल बाद क्या होगी। If the ratio of Harish and Raju's ages is 3:2, if the multiple of the both the ages is 54 year, what will be the age of Harish after 4 year? Okay, so अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कोई भी दो चीजों का रेशियो ले रहे थे। सपोज 3:2 था, अगर सम करना था तो हम सिंपली सम कर रहे थे, डिफरेंस लेना था तो सिंपली डिफरेंस ले रहे थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती कि अगर इसके बीच के रेशियो को हटाऊं मैं और सिंपली 3x और 2x लिखूं तो इन दोनों का सम 5x होता है, डिफरेंस x होता है। लेकिन इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा 6x²। आई होप आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। इसीलिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में मल्टीपल वाले में आप सीधा मल्टीप्लाई करके रेशियो को वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें यहाँ पे x और x मानना ही पड़ेगा। तो रेशियो क्या है 3:2, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। ओके, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x² बराबर 54, तो x² बराबर 9, सो x बराबर 3। ओके, अब 3 आ गया, यहाँ रखेंगे 9 x की जगह पे और यहाँ रखेंगे तो 6। 4 साल बाद की पूछी है, ए और बी की जगह सॉरी हरीश और राजू है, तो हरीश की एज क्या बोली 4 साल बाद, तो +4 = 13। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। आगे क्वेश्चन हम लेंगे, इसके अंदर कम से कम मैं 20 से ऊपर क्वेश्चन ऐसे अच्छे करा दूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, नहीं तो मैं कल करवा दूंगा। ओके, थैंक